ये समाजवादी पार्टी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसटी हसन के इलाके में 4 नंबर पर चली गई है समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर है इस वक्त। मतलब ये कि अपने ही गढ़ में फंस गई है समाजवादी पार्टी। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार मुखर होकर अपनी बात रखते रहे, प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन अब जबकि रुझान सामने आ रहे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में फंसी हुई नजर आ रही है। चौथे नंबर पर चली गई है जोशी जी मुरादाबाद में। अभी भी उम्मीद कायम है। ये सारी वो जगह हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। संसदीय सीट की बात की जाए तो आपका गढ़ माना जाता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा मुरादाबाद में ये स्थिति जो आप बता रहे हैं, ये सोच के मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ है। चौथे नंबर पे अगर आपका आंकड़ा ठीक है तो ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है और इस पर पार्टी नहीं सर, अगर मगर की कोई बात ही नहीं, हमारा आंकड़ा एकदम ठीक है, क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के आंकड़े नहीं गढ़ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर वहां से जो जानकारी दे रहे हैं वही हम आपके सामने रख रहे हैं। अब रखिए अपनी बात। मैं उसी बात को कह रहा हूँ। अगर पार्टी चिंतन मंथन करेगी कि वहां जो स्थिति हमारी नेक टू नेक फाइट होती थी और अधिकतर हम लोग वहां पर विजयी होते थे, क्या कारण रहा कि चौथे नंबर पर आज आंकड़ा आ रहा है, इस पर चिंतन मंथन बाद में करेंगे। एक कारण मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस पर एनालिसिस कर पाए तो बताइएगा। एक तरफ बीजेपी की तरफ से विनोद अग्रवाल थे और सामने 3 प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के, और तीनों ही मुसलमान थे। क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया, बिखराव हो गया? देखिए, मैंने तो 22 के चुनाव के बाद भी लगातार कहा है, बीएसपी हो, एएमएम हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए चुनाव में आते हैं। ये तो 22 के चुनाव के बाद क्लियर हो चुका है। इनके जो कैंडिडेट है वो तो फाइनली भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये तो बिल्कुल निश्चित, कोई सारे लोगों को समझ में आ रहा है इस बात को। ठीक है साजन सिंह जी, भारतीय जनता आगरा में आपने बढ़त बनाए रखी है, लेकिन जोशी साहब का कहना है कि आप सभी लोग बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतारते हैं अपने प्रत्याशी। आगरा में संकेत देता, राजनीतिक संकेत जरूर देता, जो आगे आने वाले चुनाव में जरूर दर्शक परिलक्षित होगा। हाँ, मैं भुवन चंद्र जोशी जी को कहना चाहता हूं, जिसको आप कभी आप पॉकेट का वोट समझते थे, वो वोट आपके हाथ से छिटक गया है। आज अल्पसंख्यक समुदाय जो प्रदेश का है कोई मान चुका है। और चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। अयोध्या में 18,600 से ज्यादा वोटों के साथ में बीजेपी आगे चल रही है। कानपुर में 34,769 वोटों के साथ में बीजेपी आगे है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर और अयोध्या दोनों ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कानपुर में 34,769 वोटों के साथ में आगे है और अयोध्या कानपुर में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। ज्यादातर सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। चलते हैं इलेक्शन डेस्क पर, जहां पर अंशिका मौजूद है। अंशिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट? अयोध्या में फिलहाल ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ी बढ़त बना ली है। बिल्कुल, अयोध्या में बीजेपी के प्रत्याशी अभी आगे हैं, लेकिन उससे पहले मुरादाबाद में जैसा कि हम बात कर रहे थे, पीतल नगरी, जहां पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी अभी है। मुरादाबाद को लेकर अभी अनूप जी क्या कहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मुरादाबाद को और यहीं पर समाजवादी पार्टी पीछे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, विनोद अग्रवाल बीजेपी से वहाँ पे मेयर पद के बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। उनकी बढ़त जो है 25,000 वोटों से ज्यादा की है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक जो है समाजवादी पार्टी के लिए है, जो वहाँ पे दूसरे पर भी नहीं, तीसरे पर भी नहीं, चौथे नंबर पे चल रही है, जबकि वो पीतल नगरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो ये निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की लिए एक बड़ी लाइन होगी, क्योंकि वहाँ पे उसका दूसरे तीसरे नंबर से हट के चौथे नंबर पहुंचना। और दूसरे नंबर पे आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस का प्रत्याशी लीड कर रहा है। वो लीड तो क्या दूसरे नंबर पे है, लेकिन वो 25,000 वोटों से है। लेकिन कांग्रेस के लिए संतोष की बात होगी कि चलिए वो दूसरे ही नंबर पे सही, लेकिन वो है तो। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से फिसलते हुए चौथे नंबर पे आ गई है मुरादाबाद में। और इस समय मुरादाबाद में फाइनल फिगर में हम बात करें तो लगभग जो है 25,000 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट विनोद अग्रवाल आगे चल रहे हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में चौथे नंबर पर है और ये किसी झटके से कम नहीं समाजवादी पार्टी के लिए। अमित, तो बिल्कुल चलिए अब मेरठ चलते हैं और मेरठ में क्या कुछ इस वक्त मतगणना को लेकर अपडेट मिल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। मेरठ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले यहाँ पर सपा आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ से बढ़त बना ली है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, इस वक्त आप मेरठ में मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, भाजपा ने बढ़त यहाँ पे बना रखी है और बड़ी बात यह है कि समाजवादी को पछाड़ के AIMIM ने बढ़त बना ली है। यानी दूसरे नंबर पे AIMIM के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। खुद मोहम्मद अनस हमारे साथ है। ये बताओ करिश्मा कैसे हुआ? लोग समाजवादी को सोच रहे थे लेकिन आपने बढ़त बना लिया दूसरे नंबर पे। देखिए सर, ऐसा है ना, ये सियासत का मैदान है, यहाँ कोई जादूगरी नहीं चलती है। यहाँ लोग झूठ तो बोलते हैं लेकिन जादूगरी किसी की नहीं चलती है। यहाँ पर वादे चलते हैं और यहाँ पर वादे करने के बाद उनको निभाना। समाजवादी और बसपा की नींद उड़ा दी आपने। अरे सर, अब नींद क्या, वो लोग समझते थे ना कि ये झूठ बोल बोलकर तमाम वर्गों का वोट हासिल किया इन लोगों ने, तो अब कब तक झूठ चलेगा साहब। मेरठ में मैं आपको बता दूं कि बसपा का मेयर हुआ करता था लेकिन अब भाजपा और मुकाबला AIMIM में चल रहा है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी को पछाड़कर AIMIM आगे बढ़ गई है, दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। अयानस, ये बताओ, मुस्लिम वोट मिल रहा है? क्या काम आपने कर दिया है यहाँ पे? पहली बार लड़ रहे हैं आप। साहब देखिए, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, हमें हर वर्ग का वोट मिलेगा। हमें हर वर्ग का वोट मिला भी है और हमें अभी की लेटेस्ट खबर आई है कि एक दलित इलाके से हमें 2400 वोट हासिल हुआ। निखिल, 2400 वोट हासिल हुआ। जल्दी से मोहम्मद अनस से एक रिएक्शन लीजिए। वोटर्स को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर वहां काम कर रहे थे और वो उतरे ही थे बीजेपी को जिताने के लिए। रिएक्शन लीजिए उनसे। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी आरोप लगा रही है कि आप भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हो यहाँ पर। अरे साहब, बीजेपी से हमारा मुकाबला है। बीजेपी की बी टीम, बीजेपी का जो छोटी बीजेपी है वो समाजवादी है। बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तमाम इल्जाम लगाती है। अब देखिए ना, मुकाबला बीजेपी और MIM में है ना। लेकिन सपा का गणित बिगाड़ दिया आपने। बीजेपी वो कह रहे हैं कि आप मैदान में आ गए इसलिए सपा का गणित बिगड़ गया। कहाँ हमने सपा का गणित बिगाड़ा है साहब। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, संभल से एक बड़ी खबर मिल रही है। बर्ग के इलाके में सपा को एक बड़ा झटका लगा है। नगर पालिका में चौथे नंबर पर है सपा। AIMIM में से पिछड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो संभल में बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है और बर्ग के इलाके में समाजवादी पार्टी पीछे देखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि बर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं और पिछले दिनों हमने देखा कि शफीकुर रहमान बर्ग की तरफ से पार्टी को लेकर बगावत भी देखी गई थी और ये उसी का नतीजा माना जा रहा है कि AIMIM आगे और समाजवादी पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। शफीकुर रहमान बर्ग जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके ही गढ़ में बड़ा उलटफेर यहां पर हो रहा है। बर्ग के इलाके में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बाद AIMIM के प्रत्याशी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत पीछे चले गए हैं। जोशी साहब, क्या बर्ग की बगावत का नतीजा है, उनकी नाराजगी का नतीजा है जो आपको संभल में भुगतने को मिल रहा है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर कोई भी जी सर बात पूरी कीजिए। उनका सिग्नल चला गया है। राजेश चौधरी जी, लगातार ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि AIMIM हो या फिर BSP के मुस्लिम कैंडिडेट, आपको जिताने के लिए वो सभी लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो शफीकुर रहमान बर्ग का गढ़ हो, ST हसन का गढ़ हो, वहां पर मुस्लिम वोटों का उनके हाथ से बिखराव ये बताता है कि किसी और विकल्प की तलाश में मुस्लिम वोटर्स निकल पड़े। आपका रिएक्शन? देखिए, इन लोगों ने मुसलमानों का दोहन किया है। बीजेपी का भय दिखा करके बीजेपी आ जाएगी तो पता नहीं क्या आप पे जुल्म होगा, क्या सितम होगा, ये भय पैदा करके उनका वोट लेते रहे अब तक। अब वो मुस्लिम वोटर्स के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। बीजेपी से भी जुड़ रहे हैं, सपा से भी जुड़ रहे हैं, बसपा से भी जुड़ रहे हैं, अन्य पार्टियों से भी वो मुस्लिम वोट जुड़ रहे हैं। तो अब ये एक्सपोज हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने सही स्थान पर जा रही है, चौथे नंबर पे। झूठ बहुत दिन तक नहीं चल सकता और सत्य के आगे झूठ नहीं टिकेगा। आप कब तक बेवकूफ बनाओगे लोगों को? कब तक आप उनको इस तरह से बरगला के वोट हासिल करते रहोगे? ये एक्सपोज हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई योजना बनाती है तो मुसलमानों को अलग छोड़ देती है साहब उससे। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए एक बार जुड़िए तो सही हमसे, आकर के हमारे साथ देखिए तो सही हम कैसा करते हैं, क्या करते हैं। कोई भी सरकारी योजना आती है तो हिंदू मुस्लिम अलग करके आती है क्या? दलित पिछड़ा अलग करके आती है क्या? सवर्ण अलग करके आती है क्या? सबके लिए, सब भारतीय है, सब हिंदुस्तानी है, सब हमारे लिए बराबर है, सबके विकास के लिए हम काम करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत
अच्छे ठीक है तरीके से सर, इन स्वीकार सभी कर रहे हैं। आरोपों का मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ में जोशी जी जुड़े हुए हैं। जोशी जी, अभी आप दावा कर रहे थे बी टीम का, अब देखिए वो भी यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। मेरठ में AIMIM आगे बढ़त बनाती हुई देखी जा रही है, तो आपका यहाँ पर ये दावा भी फेल हो गया है। अब क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मैं तो अपने बयान पे कायम हूँ। इनके तो टिकट भी बीएसपी के ये लोग फाइनल करते हैं, लिस्ट भी फाइनल यही लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। और अभी राजेश जी की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा मैं। राजेश जी कह रहे थे कि चौथे नंबर पे, 2-3 स्थानों में हम लोग चौथे नंबर पे पूरे क्या पार्षदों का रिजल्ट नगर पालिका का देख लीजिए, चेयरमैन आपको कौन हरा रहा है? आज भी आपको समाजवादी पार्टी हरा रही है। वहां पर कौन हरा रहा है आपको? कौन लीड दे रहा है आपको? ये देखिए रिजल्ट। ऐसे आप एक जिम्मेदार और आप तो विधायक भी हैं, आपको कम से कम प्रदेश को इस तरह गुमराह नहीं करना चाहिए। क्या पूरी गंभीरता से आप ये बात कह रहे हैं कि आज जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में आपकी कंडीशन देखने को मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम बन गई है, BSP